गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 पार्ट 7 स्वतंत्र भारत पढ़ेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वतंत्र धारा जुलाई 1947 में पारित किया। इस धारा की व्यवस्था के अनुसार भारत का भारतीय सदन और पाकिस्तान सदन ऐसे दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। देश के समक्ष मुख्य दो प्रश्न खड़े हुए। पहला, भारत के अनुरूप संविधान का निर्माण करना और दूसरा, भारत की रियासतों पर से ब्रिटिश राज को सार्वभौम सत्ता का अंत होने से उन्हें भारत संघ में जोड़कर अखंड भारत का निर्माण करना। उस समय देशी राज्यों रियासतों की संख्या 562 थी। स्वतंत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% क्षेत्रफल देशी राज्यों के क्षेत्रफल का था। उस समय भारत की कुल जनसंख्या 20% जनसंख्या देशी राज्यों की थी। कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर बड़े राज्य थे। अन्य छोटे राज्य भी थे। ऐसे राज्य भी थे जिनका कद एक छोटे गांव से भी छोटा था। इन राज्यों की राजा, नवाबों और भारतीय सदन में शामिल होने के लिए समझाने का भगीरथ कार्य किया था। यह कार्य तेजी से करना था। स्वतंत्र प्राप्त होने पर सर्वप्रथम भावनगर में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह ने भावनगर में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की थी। 15 फरवरी 1948 सरदार पटेल ने प्रयत्नों से संयुक्त राष्ट्र की राज्य की रचना होने से भावनगर राज्य में विलीन हो गया। 15 फरवरी 1948 सौराष्ट्र राज्य की रचना। इस घटना को जवाहरलाल नेहरू ने समकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय एकीकरण माना है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राजाओं से अपील की कि उनके शासन में रहने वाली प्रजा और भारतीय सदन से हित के लिए अपने राज्य को इच्छापूर्वक भारतीय सदन में शामिल होने की सहमति दे। उन्होंने राजाओं से देशभक्ति की जागृति की। व्यवहारिक बुद्धि से उन्होंने लगभग सभी राजाओं को भारत में विकरने की प्रक्रिया शुरू की। राजा रजवाड़ों को एक मजबूत, अखंड और समृद्ध भारत की नींव रखने का अपना सहयोग देने के लिए कहा। उनके अधिकार और हितों की रक्षा करने का सरदार पटेल ने तैयार किया, विश्वास दिलाया। सरदार पटेल और उनके सचिवालय वीपी की सहायता से दस्तावेज और जैसे तैसे समझौतों का मौजूदा तैयार किया गया। उसमें संबंधित मंत्रियों और राजाओं की संयुक्त समिति ने उसको अंतिम स्वरूप दिया। राजाओं ने इन शर्तों को संतोष हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में अतिरिक्त सभी 559 राज्यों ने उसे स्वीकार करके भारतीय सदन में उन्हें राज्य को विलीन कर दिया। अब हम आगे देखेंगे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर का जुड़ना। हैदराबाद के बारे में देखते हैं। दक्षिण में स्थित हैदराबाद के राज्य के निजाम ने अपने राज्य को 15 अगस्त को स्वतंत्र घोषित किया। उसकी भौगोलिक परिस्थिति की ओर ध्यान देने पर ऐसा लगा कि उसके साथ जुड़ना चाहिए। वह चारों ओर से भारतीय सदन में प्रदेशों से घिरे होने के कारण वह स्वतंत्र राज्य के रूप में नहीं टिक सकेगा, इसका ध्यान दिलाया गया। परंतु निजाम ने स्पष्टता कर दी कि देश में विभाजन होगा तो भौगोलिक कारण से पाकिस्तान में और वैचारिक कारण से भारत में शामिल हो सकेगा। इसके कारण वह स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। निजाम को समझाने पर बातचीत शुरू की। निजाम की ओर से बातचीत करने वाला को सरदार पटेल ने स्पष्ट बता दिया कि हैदराबाद की जनता भारतीय सदन में मिले, इसी में सबका हित है। निजाम के अधिकार और सेना ने प्रजा का अत्याचार करना शुरू किया। स्थिति असह्य बनने पर परिस्थिति तंग आकर भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारतीय सदन में मिला दिया। 18 सितंबर 1948 निजाम को शरणागति स्वीकार की। निजाम की ओर से उसके हितों की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। इसमें कन्हैयालाल मुंशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद राज्यों की पुनर्रचना 1956 से होने से हैदराबाद का राज्य आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। अब हम जूनागढ़ के बारे में देखेंगे। जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है। इसके नवाब ने अपने राज्यों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का पत्र लिख दिया। पाकिस्तान ने स्वीकृति भी दे दी। बम्बई से जूनागढ़ के नागरिकों ने जूनागढ़ को भारतीय सदन में जोड़ने के लिए आजरी हुकूमत की स्थापना की। सौराष्ट्र के लगभग सभी राजाओं और लोगों ने नवाबों को पाकिस्तान के साथ जुड़ने का विरोध किया। नवाब ने शासक ने जूनागढ़ राज्य की प्रजा को त्रास दिया। मंगल और मानेश्वर ने भारत में जोड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर उनकी रक्षा के लिए आयोजित भारतीय सैन्य और नौसेना ने जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान चला गया और भारत ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। 9 नवंबर 1947 बाद भारत लोकमत ले लिया गया, जिसमें प्रचंड बहुमत से भारत में मिलने वाले पक्ष को मत दिया गया।
इस तरह सरदार पटेल की बुद्धिमानी और जूनागढ़ के नागरिकों की प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा जूनागढ़ की भारतीय सदन में विलीन हो गया। अब हम कश्मीर के बारे में देखेंगे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। इसी दौरान कश्मीर को अपने साथ शामिल करने के लिए पाकिस्तान के कश्मीर का आक्रमण किया। आक्रमण, अत्याचार, लूटपाट होने से राजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की, परंतु उसने विलीन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसीलिए उसे हस्ताक्षर करने के लिए भारत तरफ से कहा गया। हरि सिंह ने तत्काल विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने तत्काल कश्मीर जाकर उसे रक्षा के लिए, परंतु उस समय कश्मीर की तिहाई भाग पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में सहायता दिलाई। सुरक्षा समिति ने युद्ध विराम करने के लिए कहा। अभी आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कई भागों पर पाकिस्तान का अंकुश है, परंतु वह प्रदेश वैधानिक रूप से भारत का भाग है। यह सच्चाई निर्विवाद है कि भारत पाकिस्तान के बीच के संबंध आज भी कश्मीर का सुलगता प्रश्न है। इस तरह 1948 के अंत में से पहले भारत में राजनीतिक एकता सिद्ध हुई तथा अहिंसक ऐतिहासिक क्रांति पूरी हुई। अब आगे हम देखेंगे फ्रांसीसी और पुर्तगाली उपनिवेशों का भारत में संघ विलय। 26 जनवरी 1950 तक में भारत के देशी राज्य रियासतों के भारतीय सदन में विलीन हो चुका था, परंतु यूरोपीय साम्राज्यवाद के कारण रह से प्रदेश फ्रेंच और पुर्तगीजी के अधीन थे। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर फ्रांस और पुर्तगाल की सरकारों को उनके अधीन भारतीय प्रदेश को भारत को सौंप देने का अनुरोध किया। भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय फ्रेंचों के अधीन प्रदेशों के लोगों की तीव्र इच्छा भारतीय सदन के साथ शामिल जाने की थी। इसके लिए उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन चलाया। फ्रेंच पुर्तगाली सत्ताओं ने कुचल डालने का प्रयास किया। फ्रेंचों के इस व्यवहार को देखकर पौंडीचेरी में लोगों ने विशाल सभा आयोजित करके फ्रेंच सरकार को भारत छोड़ने का ऐलान किया। 1948 ईस्वी सन 1950 तक फ्रांस और भारत के बीच शांतिमय समाधान के लिए बातचीत चली रही थी। यमन में लोगों ने 1954 को मुक्ति सेना रचकर उसका संचालन करने से हाथों में ले लिया। फ्रांस ने लोगों के मिजाज और भारतीय संघ के साथ जुड़ने की 13 अक्टूबर 1954 की तीव्र इच्छा समय को परख कर अपने उपनिवेशों का भारत को सौंप देने के लिए बातचीत का समर्थक बनाने के लिए उपनिवेशों का अधिकार भारत को सौंपना स्वीकार किया। फ्रेंच और सरकार ने अपने 5 उपनिवेशों पुंडुचेरी, कोरकला, चंद्रनगर, माय और एर्नाकुलम भारत को सौंप दिया। भारत सरकार ने इन प्रदेशों को प्रशासक अपने हाथ में ले लिया और केंद्र प्रशासित सदनीय प्रदेश में रूप में दर्जा दिया, जो वर्तमान समय में जारी हैं। भारत में के राज्यों को पुनर्रचना होने से पौंडीचेरी, कराइल तमिलनाडु, माहे केरल, यमुनागढ़ आंध्र प्रदेश और चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में है। इन प्रदेशों को प्रशासनिक केंद्र पौंडीचेरी है। अब हम आगे गोवा द्वीप दमन का विलय पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 से अनेक राजनीतिक दलों का सत्याग्रही समूह में गोवा द्वीप और दमन में प्रवेश किया, जिसमें वह की सरकार द्वारा अत्याचार किए जाने से गोवा मुक्ति आंदोलन में सत्याग्रही शहीद हुए। पुर्तगाली शासकों के अत्याचार बढ़ गए। इसके गोवा परिस्थिति स्फोटक बनी। अंत में भारत सरकार ने जनरल चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय शुरू हो जाने से भारतीय सदन दलों को गोवा द्वीप दमनों में प्रवेश किया। 18 दिसंबर 1961 पुर्तगालों की सैनिक टुकड़ी पीछे हटी। स्थानिक लोगों ने भारतीय सेना को सहयोग देकर स्वागत किया और गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल डी सिल्वा ने 19 दिसंबर की रात्रि को शरणागति स्वीकार कर इस तरह गोवा द्वीप दमन में पुर्तगाली शासन का अंत हो गया और भारत का तिरंगा फहराया और भारत की धरती पर से पश्चिम साम्राज्यवाद का अंत हुआ। भारत के संविधान में 12वें सुधार के अनुसार गोवा द्वीप दमन, दादरा नगर हवेली को भारतीय सदन में शामिल कर दिया गया और 12 मार्च 1962 इन प्रदेशों को भारतीय संघ प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव का दर्जा दिया गया। 1986 में 30 मई दमन और द्वीप का मुख्यालय दमन है और गोवा का मुख्यालय पणजी है। अब आगे हम
नए राज्यों की रचना देखेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ, देशी राज्यों रियासतों के एकीकरण की जानकारी प्राप्त की। भारत ने संसदीय व्यवस्था की स्वीकार की, इसीलिए संघ के घटक ऐसे राज्यों की पुनर्रचना की आवश्यकता उत्पन्न हुई। पहले के ब्रिटिश प्रांतों में रियासतों का एकीकरण होने से बने हुए राज्यों में 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं। अ वर्ग के राज्यों में बम्बई, असम, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का समावेश होता है। ब वर्ग के राज्यों में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और पेशु पार्लियामेंट एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क वर्ग के राज्यों में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, विभिन्न प्रदेश से ऐसे कुछ 10 राज्यों का समावेश होता था। ड वर्ग के राज्यों के रूप में अंडमान निकोबार द्वीपों का समावेश किया गया था। ये सभी राज्य भारतीय सदन के अभिन्न भाग हैं। इन चारों प्रकार के राज्यों का दर्जा एक समान नहीं था। भारत के राज्य संविधान के सदन में अभिन्न अंग है। भारत के संविधान का अमल 1950 में हुआ। उस समय पहले बताया अनुसार 4 प्रकार के राज्य थे, परंतु यह व्यवस्था काम चलाऊ थी, स्थानीय नहीं थी। भाषावार राज्य की रचना करने की मांग पूरे देश में उपस्थित हुई। इससे 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने संसद में राज्य पुनर्रचना आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायाधीश फजल अली चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों में हृदयनाथ करुजू और एम पिनकर नियुक्ति हुए। राज्य पुनर्रचना आयोग समग्र देश में विविध प्रजाकीय अभिप्राय, मंतव्य, निवेदन, मुलाकात और पत्र व्यवहार द्वारा प्रजा का सुझाव प्राप्त करके आयोग ने सिफारिश की। उपरांत बम्बई द्विराज्य राज्य बना, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र प्रदेश होंगे और उसकी राजधानी मुंबई होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। इन सभी सिफारिशों के साथ विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा में मंजूर होने पर उसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर 1956 में कानून बनाया गया। इस तरह पुराने अ, ब, क, ड प्रकार के राज्यों को समाप्त करके भारत के संविधान को प्रथम प्रतिष्ठित रूप में सुधार किया गया और उसके स्थान पर घटक राज्य के केंद्रीय शासित प्रदेश ऐसे 2 वर्ग हुए, जो नए 14 घटक राज्य बने। उसमें से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, राजस्थान थे। जो 5 संघ प्रदेश बने उनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप थे। अंत में केंद्र सरकार को बम्बई पुनर्रचना कानून ईस्वी सन 1960 में पारित किया गया और 25 अप्रैल 1960 को उसने मान्यता मिली और महाराष्ट्र उस राज्य की राजधानी बम्बई निश्चित की गई। सौराष्ट्र और कच्छ के सहित गुजरात नया राज्य 1 मई 1960 को और इस दिन को गुजरात की स्थापना दिवस के रूप में भी माना जाता है। ये एक वाक्य में पूछा जाता है कि गुजरात की स्थापना दिवस कौन सा है, तो 1 मई 1960। असम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसी 7 बहनें 7 सिस्टर के रूप में पहचाने जाने वाली 7 राज्यों की रचना हुई। बड़े राज्यों में छोटे अलग राज्य बनाने की मांग सतत जारी रही। अंत में ईस्वी सन 2000 में बिहार के झारखंड राजधानी की रांची, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राजधानी देहरादून ऐसे 3 राज्यों की रचना की गई। 2014 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का अलग राज्य रूप में रचना की गई। ये भी एक वाक्य में पूछा जाता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का अलग राज्य हुआ, तो कौन सा हुआ था? तेलंगाना हुआ था। अभी भी राज्यों के पुनर्रचना की मांग चालू है, जिसमें महाराष्ट्र से अलग विधर्म राज्य की मांग का समावेश होता है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,
चंडीगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार। इस तरह भारतीय संघ में 28 राज्य, दिल्ली राज्य, एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 7 संघ स्थायी प्रदेश है। थैंक यू बच्चों, ये यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।